नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है सुनील कुमार और स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए होगा जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं है स्टार्ट कैसे करना है, कैसे वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि इंडिया एक ग्रोइंग इकोनॉमी है और अगर अभी आप अच्छी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करोगे तो इन फ्यूचर आप एक अच्छा वेल्थ अक्यूमुलेट कर सकते हो। लेकिन क्या है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ लोग चाहते तो हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको पता नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से करें। इतने सारे ब्रोकर्स हैं, इतने सारे स्टॉक कंपनीज हैं, कैसे शुरू करें। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। बिल्कुल बेसिक वीडियो होगा। इसमें डिटेल में बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आपने शुरू करना है। ठीक है, और सबसे पहले मैं डिटेल में आपको बताऊं, ये एक 3 पार्ट वीडियो सीरीज होगी। पहले पार्ट में मैं आपको बेसिक ब्रीफली बता दूंगा कि कैसे आपने स्टॉक मार्केट में एंटर करना है, कैसे आपने कंपनीज के शेयर बाय करने हैं, कैसे सेल करने हैं, कैसे आप आपको पैसे अपने वापस अकाउंट में डालने हैं। ये पहले वीडियो में होगा। दूसरा वीडियो होगा, एक डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें म्यूचुअल फंड से लेके सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा आपको। वो दूसरे पार्ट में होगा। एक तीसरा पार्ट भी आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करनी है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी ट्रेडिंग स्टाइल्स आपको बताऊंगा। उसमें उसमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिंग स्टाइल्स भी मैं बताऊंगा जो आप फॉलो कर सकते हो। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो तो बहुत ही अच्छे आपको रिजल्ट आएंगे। तो ये 3 पार्ट वीडियो सीरीज होगी। पहला सीरीज में सिर्फ उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको डिटेल में सब कुछ देखने को मिलेगा। और देखिए, मैं कुछ भी ऐसे ही नहीं बताऊंगा बातें, सब कुछ लाइव आपको बताऊंगा कि कैसे एक्चुअली आपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस होते हैं जो भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए। उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस होते हैं जिनकी वजह से वो शुरू नहीं कर पाते। तो सबसे पहले आता है कि हाउ टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, यहाँ पे मैं अपनी स्टोरी के साथ शुरू करना चाहूँगा कि मैंने स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। देखिए, मुझे भी आज से 4 साल पहले पता था कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम इसमें एंटर करें तो। लेकिन क्या था, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। वीडियो देखना, कोई बता रहा था कि डीमेट अकाउंट ऐसे ओपन करो, कोई बता रहा था ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे ओपन करो, सेविंग अकाउंट ओपन करो, इस कंपनी में ओपन करो, ऐसी कंपनी होनी चाहिए, ऐसी कंपनी होनी चाहिए। तो वो पता नहीं चलता था, कि कंफ्यूज हो जाता था कि डीमेट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, पता नहीं चलता था इस सारी चीज़ों की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से। फिर इसी चक्कर में मेरे 7-8 महीने गए। 7-8 महीने मैं स्टॉक मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करना है। एक फुल सर्विस ब्रोकर बताते थे, एक डिस्काउंट ब्रोकर बताते थे, पता नहीं चलता था किसके साथ अकाउंट ओपन करना है, किसके चार्जेस कैसे होंगे, किसकी सर्विस कैसे होगी, कौन सा स्टॉक ब्रोकर से भी रजिस्टर्ड है या नहीं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से मेरे 7-8 महीने शुरू में चले गए। फिर फाइनली मुझे पता चला कि स्टॉक मार्केट में एंटर कैसे करना है। तो टू बी अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर कि हाउ टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल सिंपल होता है। अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट कर रहे हो ना, उतना ही टाइम यहाँ पे लगेगा। सिर्फ 15 मिनट में आपका डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुल जाता है। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट लगते हैं आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए, और 24 घंटे के बीच में ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है और आप ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स हैं और मैं हमेशा आपको यही चीज़ बताऊंगा। जैसे आप खाना खाने जाते हो कहीं पे, रेस्टोरेंट किसी पे भी, तो हमेशा आप बेस्ट को चूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, हमेशा बेस्ट को चूज़ करो। एज ऑफ नाउ वीरोधा इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर, डिस्काउंट कैटेगरी में इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप जीरोधा के साथ अपना अकाउंट खोलें। स्टॉक मार्केट में अकाउंट ओपन करने के लिए आपने करना क्या है, यहाँ पे देखिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाओगे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाओगे, ऐसे आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन द लिंक टू ओपन जीरोधा अकाउंट। आपने सिंपली इस लिंक पे क्लिक करना है और ये पेज खुल जाएगा। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को एंटर करो और आगे के सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करने हैं। सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। आपने क्या करना है, सिंपली अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट रखना है अपने पास। वो आपको नेक्स्ट अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा, आपको वो अपलोड कर देने हैं। और विद इन, जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा, विद इन 24 आवर आपको
आपकी यूज़र आईडी, देखिए मैं आपको वो ईमेल बता देता हूँ। ऐसा आपको एक ईमेल आ जाएगा जिसमें आपकी ज़ीरोधा की यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा आपको। ये देखिए लॉगिन नाउ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करोगे, अपना पासवर्ड सेट करोगे, दैट इज़ इट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट रेडी हो जाएगा। देखिए कहीं पे भी सेपरेट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपका ज़ीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। आपने सिर्फ एप्लीकेशन को पूरा करना है और इसके चार्जेस क्या होंगे, 200 रुपये पर ईयर, 200 रुपीज़, सिर्फ 200 रुपीज़ पर ईयर चार्जेस हैं इसके। और जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब आज शेयर बाय करना है किया और थोड़ी देर बाद सेल करोगे, तो आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ये ज़ीरोधा का यहाँ पे बेनिफिट आपको ये है, या यहाँ पे आप अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो इक्विटी में, तो आपको किसी भी तरह का ब्रोकरेज नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका अकाउंट रेडी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको आंसर करता हूँ, फिर बाद में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि बाय कैसे करनी है शेयर, सेल कैसे करनी है शेयर, कैसे आप सेल करके अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे। डिटेल में आपको सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में। अभी हम आते हैं, सिर्फ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन थे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि कहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। जैसे मैंने बताया, हमेशा नंबर 1 के साथ जाओ। एज ऑफ नाउ ज़ीरोधा नंबर 1 है, सेबी रजिस्टर्ड है। देखिए आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसी तरह सेबी है। सेबी के अंदर अंडर सारी स्टॉक मार्केट होती है, ये वॉच डॉग अथॉरिटी है, इसके अंडर सारी कंपनीज होती हैं। जैसे कहते हैं ना पहले फ्रॉड्स होते थे, वो ये चीज़ सेबी की वजह से अभी नहीं होते, ऑलमोस्ट एलिजिबल है। 90% कह लो कि कोई बिल्कुल सेफ है आपके यहाँ पे फंड्स। ठीक है, ज़ीरोधा नंबर 1 है, इसी वजह से मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे नए ट्रेडर्स के दिमाग में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट कर ली, मतलब आज मान लीजिए किसी भी एबीसी कंपनी के शेयर आपने बाय कर लिए, तो मैं सेल कब कर पाऊंगा। तो इसका आंसर है आज। मान लीजिए अभी एज ऑफ नाउ मैंने बाय किया, तो मैं अगले 1 घंटे में बेच सकता हूँ। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है कि किसी भी टाइम आप बेच सकते हो। अभी आपने लिया, नेक्स्ट विद इन आवर बेच दो, 1 साल बाद बेच दो, 10 साल बाद बेच दो, ये आपकी मर्जी है कितनी देर आपने होल्ड करके रखना है आपने, ये आपकी मर्जी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है इज इट सेफ, क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ है। देखिए जैसे मैंने बताया, आरबीआई जो बैंक को रेगुलेट करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है इंडिया में, उसी तरह सेबी है। सेबी के अंडर ये सारी कंपनीज आती हैं, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, ये सारे स्टॉक ब्रोकर्स इसके अंडर आते हैं। जो भी कंपनीज है ना स्टॉक मार्केट में, वो भी इसके अंडर आती हैं, सेबी के अंडर, तो आपके फंड्स हमेशा सेफ रहते हैं। सेबी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर करता है हर एक कंपनी को कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट फ्रॉड ना हो जाए अपने इन्वेस्टर के साथ। ठीक है, क्या है जिससे कि सेफ रहे उनके फंड। तो आपका एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे का है कि बिल्कुल सेफ है आपकी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर कोई स्टॉक ब्रोकर भाग जाता है तो क्या होगा। देखिए भागने का कोई चांस नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया सेबी के अंडर है सारी कंपनी। अगर भाग भी जाए तो सेबी ने एक फंड रखा होता है, इनका लॉक किया होता है। जैसे किसी बैंक ने, कोई बैंक किसी को, मान लीजिए मैंने कोई बैंक ओपन करना है, तो आरबीआई एक सिक्योरिटी मनी रखता है, उसी तरह सेबी भी एक सिक्योरिटी मनी रखता है हर ब्रोकर की ओर से। तो आपके फंड किसी सेफ होते हैं। ठीक है, तो ये थे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो अभी हम आ जाते हैं वापस डिटेल में, मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे अकाउंट कैसे ओपन करना है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, क्लिक करो, ओटीपी एंटर करो, 15 मिनट में आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा और विद इन 24 आवर आपका ट्रेडिंग अकाउंट का यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहले नंबर के, अकाउंट ओपन हो गया। अभी दूसरे नंबर पे क्या करना है, दूसरे नंबर पे होता है कि एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, नेक्स्ट होता है जी कि ऐसी आपको यहाँ पे आपने जाना है प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में आपने ज़ीरोधा की काइट ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ज़ीरोधा लिखा हुआ ना, ये देखिए जी ज़ीरोधा की काइट ऐप है। इसको अपडेट कर लेता हूँ मैं तब तक। देखिए ज़ीरोधा की काइट ऐप को जैसे मैंने अपडेट किया, आपने इंस्टॉल कर लेनी है अपने फ़ोन में। ये ऑफिशियल ऐप ही आप करोगे इंस्टॉल, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, अभी एक बार इसको अपडेट होने देते हैं, ऐसे ही आप इंस्टॉल करोगे ऐप को। ये स्टेप 2 है, जब आपकी आईडी क्रिएट हो गई, स्टेप 2 है ऐप को इंस्टॉल करो। अगर आप वेब लैपटॉप यूज़ करते हो तो वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, लेकिन मोस्ट ऑफ 90% लोगों के पास देखिए फ़ोन होता है, इसीलिए मैं फ़ोन पे डेमो बता रहा हूँ। कंप्यूटर पे तो और भी इजी होता है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐप पे बता रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर फ़ोन से ही इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो अभी
जब आपकी ऐप इंस्टॉल हो गई आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है, एक लॉगिन का यहाँ पे आप अपनी आईडी लॉगिन करोगे और पासवर्ड एंटर करोगे। मैंने पहले से किया हुआ है, सिर्फ मैंने अभी लॉगिन कर लेना। अभी ये हो गया आपका लॉगिन। जब आप देखिए ऐसे ऐसे होगा, जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करोगे कि आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा अपनी ऐप का। ठीक है, ये ऐप में देखिए नीचे लिखा होता है वॉच लिस्ट, फिर होता है ऑर्डर्स, फिर होता है पोर्टफोलियो टूल्स, और फिर होता है आपका यूज़र आईडी का सेटिंग्स होती है वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ऐसे आपको स्टॉक्स दिखेंगे। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने पैसे ऐड करेंगे, फिर ही हम इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। तो उसके लिए अपने जो बैंक अकाउंट लिंक किया हुआ है, याद रखना, जो बैंक अकाउंट हमने जीरोधा में दिया है ना अपना स्टेटमेंट, उसी बैंक अकाउंट को उसी बैंक अकाउंट से हमने पैसे ऐड करने होते हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको यूज़र आईडी का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आई मीन टैप करोगे, और उसके बाद देखिए फंड्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप फंड पे टैप करोगे, और उसके बाद देखिए लिखा हुआ है ऐड फंड्स। यहाँ पे ऐड फंड पे टैप करोगे, कितना अमाउंट, कितने पैसे की आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, 500, 1000, 10,000, 5 लाख, जितना भी करना चाहते हो वो यहाँ पे आप एंटर कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने 500 ऐड करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये सारे ऑप्शंस है, गूगल पे के साथ कर सकते हो, यूपीआई के साथ कर सकते हो, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे यूपीआई पे क्लिक कर लेना, और सारी ऐप्स देखिए, जो भी अपने ऐप इंस्टॉल की होंगी वो ऑप्शन आ जाएगा, जो भी ऐप से आपने पैसे ऐड करने हैं। मान लीजिए मैंने फ़ोन पे से करने हैं, तो मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ फ़ोन पे। ठीक है, अभी देखिए मुझे सिंपली यहाँ पे टैप करना है, और अभी मैंने अपना यूपीआई पिन ऐड कर देना है। ठीक है, मेरा यूपीआई पिन मैं यहाँ पे एंटर कर, और अभी देखिए पैसे ऐड हो जाएंगे मेरे अकाउंट में अभी थोड़ी देर में। ये देखिए, बस सिर्फ 1 मिनट में हमने अपने अकाउंट में पैसे भी ऐड कर लिए। ठीक है, अभी देखिए ये 500 रुपया ऐड हो चुका है। अभी नेक्स्ट थर्ड स्टेप आ जाता है हमारा। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होता है कि हमने अभी स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे वॉच लिस्ट में वापस चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे वॉच लिस्ट देखिए 7 वॉच लिस्ट होती हैं। यहाँ पे आप 7 वॉच लिस्ट का मतलब कि 7 तरह जितने मर्जी स्टॉक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप। एक लिस्ट में 50 स्टॉक्स ऐड होते हैं। यहाँ पे मैं 3 पे जाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए विश लिस्ट 3 में गए हम। अभी मान लीजिए किसी भी कंपनी का मैं शेयर बाय करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं टाटा मोटर्स का शेयर बाय करना चाहता हूँ। देखिए मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, टाटा मोटर आप शेयर मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए मैं टाटा मोटर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च बॉक्स पे आप टैप करोगे, और यहाँ पे सर्च करोगे टाटा, पेस्ट डालोगे मोटर्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टॉक आ गया। एक होती है एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक होती है बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों सेम ही होती हैं, जिससे भी आप बाय करना चाहते हो कर सकते हो। मोस्टली एनएसई को सिलेक्ट किया जाता है। अभी देखिए प्लस आइकन दिख रहा है ना एनएसई के आगे, तो हम इसको टैप कर देंगे। अभी बैक देखिए, बैक जाएंगे तो ये देखिए टाटा मोटर का स्टॉक मेरी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है। ओके, तो अभी देखिए स्टॉक हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, एज ऑफ नाउ स्टॉक का प्राइस कितना चल रहा है, 439.80। ठीक है, और नीचे यहाँ पे लिखा है ना +4.25 आ रहा है, इसका मतलब कि आज ये स्टॉक टाटा मोटर का स्टॉक 4 पे 25 पैसे ऊपर गया है। ठीक है, अभी ये हो गया, एक स्टॉक मैंने ऐड कर लिया। अभी मान लीजिए कोई और कंपनी का स्टॉक भी मैं बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ, उसके लिए मैं सर्च कर लेता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मान लीजिए ये भी मैं आपको यहाँ पे मैंने सेट किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आ गया एनएसई और बीसीए, हम एनएसई सेलेक्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे दूसरा स्टॉक भी ऐड हो गया। ठीक है, इसका देखिए प्राइस चल रहा है 549.30 रुपीज़, और आज ये 2 रुपये ऊपर गया है। अगर नीचे गिरा होता तो यहाँ पे -2 रुपये आता। ठीक है, ऐसे करके आपने स्टॉक्स ऐड कर लेने होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड हो बाय करने में। फिर से मैं क्लैरिफाई करूँ, ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, डेमो पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी आपने स्टॉक्स ऐड कर लिए। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि बाय कैसे करना है। स्टॉक सेलेक्ट कर लिया हमने, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास कि स्टॉक को सेलेक्ट किए, स्टॉक को बाय कैसे करना है। उसके लिए मान लीजिए टाटा मोटर को हमने बाय करना है, और यहाँ पे मैंने टैप कर देना है टाटा मोटर पे, और देखिए ऑप्शन आ गया ऑटोमेटिकली बाय और सेल। मैं यहाँ पे बाय करना चाहता हूँ तो बाय करूँगा। अभी देखिए यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे होता है क्वांटिटी फील्ड होती है। क्वांटिटी फील्ड में आपने क्वांटिटी ऐड करनी होती है कि कितने स्टॉक्स आप बाय करना चाहते हो, 10, 20, 50, एक, जितने पैसे, वो देखिए पैसे भी उतने आपने ऐड कर लेने हैं पहले ही। ठीक है, अभी देखिए स्टॉक
का प्राइस, किस प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो वो सिलेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो प्राइस ऐड कर सकते हो, या सिंपली देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हो ना टाइप, देखिए मार्केट, लिमिट, स्टॉक, SL, SLM, आपने मार्केट कर देना होता है। मार्केट करने का क्या मतलब होता है कि मार्केट इस टाइम जो भी स्टॉक का प्राइस चल रहा है मैं उस पर बाय करना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना तो यहाँ पे लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पे प्राइस चेंज कर देना, 100, मान लो 440 पे बाय करना है या 435 पे बाय करना है, वो एंटर कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हम मार्केट सेलेक्ट करने वाले, मार्केट मतलब, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट मतलब जो भी इस टाइम स्टॉक का प्राइस चल रहा है मैं उस पर बाय करना चाहता हूँ। लिमिट मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, देखिए अभी 439 रुपये का चल रहा है लेकिन मैं चाहता हूँ 435 पे बाय करना, तो मैं यहाँ पे 435 ऐड कर दूंगा। और ऑर्डर यहाँ पे मैं आपको लाइव करके ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वांटिटी कितने बाय करने हैं वो सेलेक्ट करना, उसके बाद प्राइस, मान लीजिए लिमिट पे बाय करना है, मान लीजिए जब 435 पे आएगा तो फिर मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। अभी प्रोडक्ट टाइप आपने हमेशा लॉन्ग टर्म रखना होता है, ये ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म रखना है, इंट्राडे नहीं करना है। इंट्राडे का मतलब होता है आज बाय किया आज ही सेल करना है, ये नहीं करना है आपने। आपने हमेशा लॉन्ग टर्म को सिलेक्ट करके रखना होता है, ठीक है। अभी मैं पहले लिमिट का बता रहा हूँ, ठीक है। लिमिट आपने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपने, ये सारी फील्ड्स को कुछ छेड़ना नहीं है, आपने यहाँ पे स्वाइप टू बाय कर देना है। अभी देखिए प्लेस्ड, अभी हम ऑर्डर्स में जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऑर्डर ओपन। ऑर्डर ओपन, ऑर्डर मतलब कि ये हमारा ऑर्डर अभी ओपन है। देखिए 439 अभी प्राइस चल रहा है 439, इसी वजह से 435 अभी जब नीचे गिरेगा 435 पे आएगा फिर मेरा स्टॉक बाय होगा। तब अगर आज ये ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो शाम को जब 3:30 मार्केट बंद होता है तो ये ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। अगर आज आज 435 पे आ गया तो ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करना चाहते हो, अभी 439 है, मैं चाहता हूँ 435 पे, लेकिन जब 435 पे आएगा फिर ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, ठीक है। अभी इसको कैंसिल कर देते हैं ऑर्डर को, यहाँ पे टैप, किसी ऑर्डर को कैंसिल करने के लिए आप यहाँ पे टैप ओपन, देखिए ऑर्डर्स में जाओगे, ओपन पे जाओगे, यहाँ पे कैंसिल कर दोगे, ठीक है। ये ऑर्डर अभी कैंसिल हो चुका है। अभी हम फिर से वॉच लिस्ट में जाएंगे और अपनी वॉच लिस्ट 3 है अपनी, ठीक है। और यहाँ पे मैं बता दूँ ये सारी वॉच लिस्ट आप क्रिएट कर सकते हो, जितने स्टॉक चाहो ऐड कर सकते हो। अभी हम स्टॉक वॉच लिस्ट 3 में टाटा मोटर पे फिर से जाएंगे, बाय करेंगे। इस टाइम क्वांटिटी एक ही रहने देंगे, यहाँ पे क्वांटिटी 10-20 जितनी चाहो उतनी बाय कर सकते हो। इस बार देखिए 438 चल रहा है प्राइस लॉन्ग टर्म, पहले नंबर पे हमने इसको मार्केट कर देना है। मार्केट मैंने आपको बताया जो भी प्राइस चल रहा है उस पर ही बाय करना चाहते हैं हम, ठीक है। और आपने इंट्राडे नहीं करना है, लॉन्ग टर्म रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट टाइप नीचे लिखा हुआ है ना, इसको लॉन्ग टर्म रखना है आपने, फिर मार्केट रखना है आपने, और उसके बाद कुछ नहीं करना है आपने, ये सब कुछ आप छोड़ दो और सीधा स्वाइप करो। अभी देखिएगा मैं स्वाइप करूंगा और साथ में ही स्टॉक बाय हो जाएगा हमारा, देखिए कंप्लीट आ गया। पहले एक पेंडिंग आया था ना, प्लेस्ड आया था, अभी कंप्लीट आ गया क्योंकि हमने मार्केट पे बाय किया है। जो भी प्राइस चल रहा है भाई हमको उस पर दे दो, ठीक है। तो अभी हम इस स्टॉक को, बाय किए गए स्टॉक को देखना है तो हम जाएंगे पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में यहाँ पे देखिए पोजीशन में जाएंगे, पोजीशन में ये देखिए नीचे क्वांटिटी, एक टाटा मोटर्स की क्वांटिटी होल्डिंग्स आ रहा है ना आगे, मतलब मैंने होल्डिंग के लिए लिया है कि आज बाय करूंगा, मेरी मर्जी होगी 10 साल में बेचूं, मेरी मर्जी हो अभी बेच दूं, मेरी मर्जी हो कल बेच दूं, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म, इसलिए हम सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए ये स्टॉक हमने बाय कर लिया, इसमें अभी 5 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि थोड़ा प्राइस शायद ऊपर गया होगा। इसमें ये फ्लक्चुएशन आता रहता है, इसको हमने नहीं देखना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसे करके आपने स्टॉक इन्वेस्ट कर लिया, अभी देखिए 40 पैसे का प्रॉफिट हो रहा है, ये वो आपको दिखता रहेगा। लेकिन अभी आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने स्टॉक बाय कर लिया, देखिए इतना इजी था, सिंपल। क्या किया, वॉच लिस्ट में स्टॉक मैंने जो बाय करना था ABC कोई भी स्टॉक है उसको बाय करना है, वॉच लिस्ट में ऐड करो। यहाँ पे कोई भी स्टॉक सर्च करोगे ना, सारे स्टॉक्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, आपने प्लस का आइकॉन दबाना है और वो स्टॉक आपके विश लिस्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। अभी नंबर 2 पे आपने जब ऐड कर लिया स्टॉक को बाय करो, बाय पे क्लिक करो, क्वांटिटी ऐड करो, कितनी क्वांटिटी है, इसको मार्केट पे ले लो। अगर आप चाहते हो किसी प्राइस पे लेना तो यहाँ पे जैसे 39 है, इसी प्राइस पे लेना चाहते हो लिमिट करके यहाँ पे 39 पे ले लो, जितने लिमिट का मतलब कि अपनी मर्जी के प्राइस पे लेना है, ठीक है। और मार्केट का मतलब जो भी मार्केट पे प्राइस चल रहा है उस पर लेना। उसके बाद नीचे ये जो ऑप्शन होते हैं ना, इनको नहीं छेड़ना आपने, आपने सिंपल स्वाइप करना, बाय हो जाएगा स्टॉक। उसके बाद आपने जाना है पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो में यहाँ पे देखिए ये जो टाटा मोटर का शेयर हमने आज बाय किया है ये हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये कल नहीं दिखेगा, कल आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे देखिए पोजीशन के साथ ही होल्डिंग का ऑप्शन है ना, यहाँ पे आ जाएगा।
अभी देखिए ये स्टॉक यहाँ पे शाम को सेटलमेंट होगी और शायद आज रात को या कल को ये स्टॉक मेरे यहाँ होल्डिंग्स में दिखेगा। होल्डिंग्स का मतलब क्या है, सिंपली कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई शेयर बाय किया है। इसके लिए आपको कोई भी कंपल्शन नहीं होता है, आप अभी ही बेच सकते हैं। अभी देखिए जैसे पोजीशन में जाऊंगा, ये मेरा स्टॉक है, मैं इसको अभी ही बेच सकता हूँ, ये एग्जिट अभी ही कर सकता हूँ। ठीक है, चाहूँ आज कर दूँ, कल कर दूँ, 15-20 दिन बाद कर दूँ, 2 साल बाद करूँ, 10 साल बाद करूँ, ये मेरी मर्जी है। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये दूसरे अकाउंट से मैं बता रहा हूँ आपको। अभी देखिए जो भी स्टॉक आपने सेल करना है उसके लिए आप जाओगे पोर्टफोलियो में, और देखिए अभी ये जो मैंने होल्डिंग ऐसे आपको पोजीशन में नहीं दिखेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा होल्डिंग्स में। यहाँ पे आपके बाय किए हुए शेयर दिखते हैं जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो। यहाँ पे देखिए गोल्ड बीज करके मैंने ये शेयर खरीदे हुए हैं, और देखिए इसमें मैंने 1945 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, और अभी इसमें मुझे 513 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, जो उसकी टोटल वैल्यू अभी 2459 रुपीज़ हो चुकी है। ऐसा आपको पोर्टफोलियो में दिखेगा, जितने ज़्यादा शेयर होंगे टोटल आपको यहाँ पे ऊपर इन्वेस्टेड दिखेगा, और उसके बाद करंट में दिखेगा कि टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी है, कम हुई है, ज़्यादा हुई है, कितने परसेंट हुई है। ऐसे आपको पोर्टफोलियो में सारा डेटा दिखता है। अभी मान लीजिए गोल्ड बीज में जो शेयर हैं इनको मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, बेच के प्रॉफिट बुक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टैप करना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जिट। एग्जिट पे आप टैप करोगे, देखिए मेरे पास 50 क्वांटिटी है। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं होती है कि 50 बाय की है, अभी मेरे साथ 50 है तो 50 ही एग्जिट करो। मैं जितने चाहो उतने कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे एक ही एग्जिट करना है। ठीक है, अगर 50 के जितनी भी क्वांटिटी टोटल है वो करनी है तो वो एंटर कर दो 50। अब मान लीजिए मैं 20 करना चाहता हूँ, 20 भी कर सकता हूँ। ये ठीक है, ये भी कोई कंपल्शन नहीं होता है कि 50 है तो 50 ही एग्जिट करने हैं। जितने एग्जिट करना चाहते हो आप कर सकते हो, मैं आपको डेमो के लिए एक बता रहा हूँ। अभी फिर से आप मार्केट पे एग्जिट करना चाहते हो या लिमिट ऑर्डर डाल के। लिमिट ऑर्डर मैंने आपको बताया कि किसी पर्टिकुलर जब भी जैसे भी कोई प्राइस है उस पर एग्जिट करना चाहते हो, या मार्केट मार्केट ऑर्डर मार्केट का मतलब जो भी प्राइस चल रहा है मैं उस पर एग्जिट करने को तैयार हूँ। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म वाला ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपने यही सिलेक्ट रहने देना है। अभी आप सेल पे टैप करोगे, ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक CDSL पिन भेजा जाता है आपके अकाउंट पे, आपने कंटिन्यू दबाना है। और आपने वो CDSL पिन अगर आप भूल चुके हो, जैसे मैं अभी भूल चुका हूँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉरगेट CDSL पिन यहाँ पे टैप करना है, और आपको देखो आपकी एक CDSL पिन आपके मोबाइल नंबर पे भेज दी गई है। ठीक है, हाँ, तो मैं अभी कंटिन्यू टू CDSL दबाऊंगा, और यहाँ पे अपना पिन एंटर करने के बाद वेरीफाई पे टैप करूँगा। देखिए अभी मुझे ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी है अपनी, आई मीन अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे मुझे एक OTP आया होगा, वो मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, अभी मैं उस OTP को एंटर करूँगा। अभी देखिए ये इतना कुछ क्यों हो रहा है, ये आपकी सेफ्टी के लिए हो रहा है, क्योंकि ये इसलिए किया गया है। देखिए अभी मैं सेल कर सकता हूँ, ये इसलिए किया गया है कि आपकी सेफ्टी रहे। मतलब कुछ स्टॉक ब्रोकर्स, पहले की बात है अभी नहीं, अभी तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है, जो इन्वेस्टर्स के स्टॉक्स होते थे, इन्वेस्टमेंट होती है, उसको अपने बिहाफ के बेच देते थे, फ्रॉड करते थे। लेकिन इसी को रोकने के लिए ये पिन वाला ऑप्शन है। ये थोड़ा सा आपको हैक्टिक लगेगा लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए बहुत ही अच्छा है, इससे फ्रॉड नहीं हो सकता। OTP देखिए कितनी बार एंटर करना पड़ता है फिर जाके आप सेल कर पा रहे हो, ये आपकी सेफ्टी के लिए। अभी देखिए अभी मुझे स्टॉक OTP मैंने CDSL वेरीफाई कर दिया, अभी मुझे इस स्टॉक को सेल करना है। जैसे मैंने बताया जितनी क्वांटिटी आप चाहो उतनी सेल कर सकते हो। अगर आपके पास 100 स्टॉक्स है, 100 शेयर है, इसका मतलब ये नहीं कि 100 ही सेल करने हैं। जितने चाहते हो उतने सेल कर, 1 2 10 20 जितने चाहते हो 100 के 100 करने, वो आपकी मर्जी है। एक बार एंटर करने के बाद हम मार्केट पे एंटर करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया अगर आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पे करना चाहते हो तो लिमिट करके वो प्राइस एंटर कर देना। अभी हम मार्केट पे करेंगे कि जो भी प्राइस पे बिकता है हमें बेच दो, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए कंप्लीट, वो स्टॉक मेरा अभी इसमें से देखिए 49 रह गए, मतलब एक मेरा सेल हो गया है, एक मेरा एग्जिट हो गया है। ठीक है, जो भी उसका प्रॉफिट होगा ये की पोजीशन में, जो भी इसमें मुझे प्रॉफिट हुआ होगा वो मुझे यहाँ पे फंड में देखिए अभी 95 रुपीज़ है, जो सेल करके जितने पैसे आए वो यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद मैंने आपको
तो बता दिया बाय कैसे करने, फिर मैंने आपको बता दिया कि पोर्टफोलियो में कैसे जाना है, पोर्टफोलियो में कैसे चेक करना है कितने पैसे हो गए, कितने पैसे बढ़े हैं, किसी जैसे आपने 10,000 लगाए हैं तो वो 10,000 के कितने हुए, 20,000 हो गए हैं, 15,000 हो गए हैं, 12,000 हो गए हैं या कम हो गए हैं, वो पोर्टफोलियो में दिखेगा। तीसरे नंबर पे सेल कैसे करना है वो भी आपको पता चल गया। अभी आप फुली ट्रेंड हो। अभी थर्ड स्टेप कि पैसे बैक टू बैंक अकाउंट कैसे भेजने, उसके लिए देखिए आप ये आइकॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे टैप करोगे अपने प्रोफाइल आइकन में, फंड पे जाओगे, यहाँ पे देखिए 135 रुपये, अभी 95 थे, जो मैंने स्टॉक सेल किया है उसके पैसे अभी आ चुके हैं मेरे अकाउंट में। ठीक है, अभी मान लीजिए मुझे इसको विड्रॉ करके अपने बैंक अकाउंट में भेजना है, तो अब यहाँ पे देखिए विड्रॉ का ऑप्शन आ रहा है, उस पर टैप करो, आपको बता दिया जाएगा कि एज ऑफ नाउ देखिए अभी वो सेटलमेंट नहीं हुआ, वो प्राइस जब यहाँ पे सेटलमेंट के 2 दिन लगते हैं या 1 दिन लगता है, जब वो पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे आप यहाँ पे वो अमाउंट, जैसे अभी 95 है मेरे पास, तो ये इसको मैं विड्रॉ करके कंटिन्यू तो कर सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए कंटिन्यू पे दबाऊंगा, आपको बैंक अकाउंट दिख जाएगा कि आपके इस बैंक अकाउंट, ये आपने चेक कर लेना कि आपका ही बैंक अकाउंट है, ऑब्वियसली आपका ही होगा, पर एक बार वेरीफाई करने के बाद कंफर्म कर देना, आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, कल आ जाएंगे, आज अप्लाई करोगे मतलब आज रिक्वेस्ट करोगे, कल आपके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला वीडियो खत्म होता है। अभी मुझे पूरा बताया कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आराम से पता चल गया होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना कितना ज़्यादा आसान है, जितना टफ आपको लगता था उससे कहीं ज़्यादा ये आसान है। जैसे कि मैंने बताया कि शुरू में मैंने भी बहुत टाइम वेस्ट किया, पता नहीं चलता था, डर लगता था कि क्या सेफ़ है क्या नहीं है, किस किस स्टॉक ब्रोकर के साथ खोलूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया, और स्टॉक ब्रोकर भी मैंने आपको वो रेकमेंड किया है जो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है। ठीक है, तो ये था सारा प्रोसेस, इसमें मैंने आपको बता दिया कि स्टॉक मार्केट में कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी पार्ट 2 वीडियो आएगा और पार्ट 3 भी आएगा। पार्ट 2 में ना मैं डिटेल में इन डेप्थ जाऊंगा, इसी चीज़ को लेके, इसी टॉपिक को लेके इन डेप्थ में जाऊंगा, मतलब म्यूचुअल फंड में कैसे करना है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कैसे करना है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो होते हैं उसमें कैसे करना है, स्टॉक्स में कैसे करना है, हर एक चीज़, एसआईपी कैसे करनी है। ठीक है, आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, एफपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये वीडियो बेसिक था, जैसे आपकी अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करना चाहते हो तो आपके लिए इनफ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी गई है इस वीडियो में। लेकिन अगर आप और डिटेल में जाते हो तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ वन बाय वन हर एक चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताई जाएगी। आप बिल्कुल किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सारा बता दिया मैंने। सिंपल, कोई अकाउंट खोलो, विश लिस्ट में स्टॉक्स ऐड करो, जो भी आपको लगता है कि अच्छी कंपनी है इन फ्यूचर अच्छा कर सकती है उसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, उसको अपनी विश लिस्ट में ऐड करो, बाय करो, और फिर नंबर 2 पे पैसे ऐड करो। ठीक है, अपने बैंक अकाउंट से पैसे ऐड करो, नंबर 3 पे उस स्टॉक को बाय करो, फिर नंबर 4 पे जब आपको लगता है कि अभी पोर्टफोलियो में चेक करो, नंबर 5 पे जब आपको लगता है कि यार बहुत प्रॉफिट हो गया तब एग्जिट कर दो। ठीक है, तो ये था पहला वीडियो। पार्ट 2 के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पार्ट 3 में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव चीज़ है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, कि ट्रेडिंग कैसे करना है। ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग का वर्ड आपने बड़ा सुना होगा कि आज ही बाय करना आज ही सेल करना, मान लिया आज लाख लगाया, शाम को जितना प्रॉफिट हुआ वो लिया, लॉस हुआ वो लिया, वो कैसे करना है वो थर्ड वीडियो में आएगा। अभी सेकंड वीडियो में डिटेल में बनाऊंगा, उसमें आपको जैसे मैंने बताया सारा कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बताऊंगा, और थर्ड वीडियो में आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड बताऊंगा कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। उसमें मैं आपको अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज भी बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो स्टॉक मार्केट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे के वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, इतने इतने अच्छे वीडियोस, इन डेप्थ वाले वीडियोस बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज अच्छी अच्छी शेयर किया करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नहीं किया है।